जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर नजीब हारून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आज इनसे करनी है। बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं कि इलेक्शंस का दौर है और शुक्रिया। इलेक्शंस में ही बात इलेक्शंस पे ही होगी ज़ाहिर है ज़्यादातर। तो आपका जो टेन्योर गुजरा, इसमें आपके साथ बड़े इत्तेहादी थे और आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोग साथ छोड़ गए। तो क्या वजह हुई? क्या आपकी ज़ात के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन था या फिर ये सियासी? अगर जात के हवाले से होता तो कोई एक जरूर बात रखता कि जनाब नजीब हारून ने ये किया या ये नहीं किया या ये हम चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी बहुत 70% 80% लोग पहली दफा आए थे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर मेरे साथ, और स्वीप किया था हमने। और जाहिर बात है कि मैं इंडिविजुअल्स की ख्वाहिशात, हमारे यहाँ ये होता है कि हम कलेक्टिव, पाकिस्तान का फेलियर ये है कि इनफरादी तौर पे हम सारे बड़े बड़े कामयाब हैं, हर आदमी चैंपियन है, और इज्तमाही तौर के ऊपर पाकिस्तान जो है वो रुल रहा है। तो हमने जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को इज्तमाही मफाद के लिए चलाया और अफराद को यानी अहमियत कम दी, इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ अफराद और उनके ज़ाती फ़ायदे और ज़ाती जाओ जलाल और ज़ाती सहूलियात, और मैंने आई लेड बाय एग्जाम्पल। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अगर आपने कोई चीज़ सुनी है किसी दोस्त से, किसी दुश्मन से नेगेटिव, तो ज़रूर मुझे बताइए। कि जो हमारे साथ इत्तेहाद में आए थे वो आए थे, दोस्त थे हमारे, सारे इंजीनियर्स थे। बाज़ औक़ात पूरे पूरे ग्रुप रेवड़ की शक्ल में आए थे, रेवड़ की शक्ल में चले गए। सर ये बताएं कि ज़ाहिर है 8 ग्रुप के इत्तेहाद के साथ आप पिछली दफ़ा मैदान में उतरे थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्लेम करते हैं कि आपने पहली दफ़ा की, तो वो थोड़ा सा उनका बताइएगा। और ये चीज़ के ज़ाहिर है अब वो लोग आपके साथ नहीं है, तो आपके लिए इलेक्शन कितना? अल्लाह ने उस नए लोग में ला दिए। पाकिस्तान के अंदर तो लोगों का खजाना है, लोग ही लोग हैं। 25 करोड़ लोग हैं, कोई 2.25 लाख इंजीनियर्स हैं। आपको तो 46 लोगों की टीम बनानी पड़ती है। जैसे क्रिकेट के अंदर 11 लोगों की जाती है, थोड़े से एक्स्ट्रा 5-6 लेके जाते हैं, 17 लोग जाते हैं। अगर टीम अच्छी हो मैच जीत के आ जाती है। तो इसमें तो कोई तंगी नहीं है। और हमेशा एक बात याद रखें कि ये जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है ये चेयरमैन सेंट्रिक है। एक्ट इसी तरीके से है कि चेयरमैन इसके अंदर इंजन का काम करता है, और उसके साथ जो दोस्त हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं, अपने अपने शोबे के स्पेशलिस्ट होते हैं। 30 डिसिप्लिन है। किसी ने बहुत बेवकूफ़ी का सवाल किया कि जी ये 65 लोग और रजिस्ट्रार को मिला के 66 लोग, ये एक्ट के अंदर है। मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं 66 को 65 कर दूं या 66 को 67 कर। लेकिन 66 को राजी करना बड़ा मुश्किल काम। देखिए, राजी अल्लाह को कर लिया तो जीत गए। बंदों को तो राजी, सारे बंदे राजी हो गए, और अल्लाह को नाराज कर दिया। हम मुसलमान लोग हैं और मेरी उम्र 69 साल है। मैं एक बात कहता हूँ कि आज मरे तो कल दूसरा दिन। ये तो अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया हुआ है अपनी मेहरबानी से, कि सेहत दी हुई है, औलाद जो काम को चला रही, कंपनी जो मैंने बनाई थी उसको चलाती है, और मुझे ये वक्त दिया हुआ है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर लूँ। ठीक है, मैं सियासत में भी मैंने 27 साल की, बहुत फर्क नहीं डाल सका। हाँ, लीड किया, एग्जाम्पल सेट किया, ट्रेंड सेट किया, टैक्स देने का एक एग्जाम्पल सेट किया, सरकार के खजाने से कुछ ना लेने का एग्जाम्पल सेट एक किया। परसेप्शन सर ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और कोई ले, 2 बारियां लगाता है कोई आज है, लेकिन मेरा तो बड़ा, मैं तो पहली बारी थी, और एक्ट दूसरी बारी अलाउ करता है। क्योंकि आप जब फर्ज कर लें कोई भी काम करने जाए, कि आप किसी जगह पे पहुंचे, पहले आप हल चलाएंगे, जमीन को नरम करेंगे, फिर कुछ बीज बोएंगे, फिर कुछ पौधा निकलेगा, फिर उसकी आबियारी करेंगे, हिफाजत करेंगे आंधी से, तूफान से, पानी की मकदार से, फिर उसमें से अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई फलदार फल निकलेगा, फूल निकलेगी, फसल निकलेगी ना। तो चूंकि ये 3 साल मैंने, जो पहले पहले 3 साल थे, मैंने ट्रेंड सेट किया, लीड किया, एग्जाम्पल से लोगों की आदतें तब्दील की।
लोगों के मिजाज तब्दील किए। जो यहाँ के ठेकेदार थे, जिनको क्लेम ये था कि हम 90 के अशरे से चले आ रहे हैं, उनकी ठेकेदारियां इन द सेंस कि वो जनाब एक जैसे होता है ना कि वो आदी थे कि इस दुकान में ही बैठना है। भाई ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कोई दुकान नहीं है, ये कोई एसोसिएशन नहीं है, ये कोई यूनियन नहीं है, ये एक पाकिस्तान की आईनी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और माशाल्लाह इसको रेगुलेट करना है। 3 साल एनफ नहीं थी? 3 साल बहुत एनफ थे, सैर हासिल काम हुआ अल्लाह की मेहरबानी से। तो जिंदगी भी नाकाफी होती है, बंदा मरते वक्त भी ख्वाहिशात लेके मर जाता है। लेकिन 3 साल में जो चीज़ों को अनडू किया, जो चीज़ें मैं समझता था सही नहीं थी उनको अनडू किया, जो चीज़ें शुरू होनी चाहिए थी, एक होलिस्टिक व्यू 360 डिग्री पे स्कूलों के अंदर चले गए, स्टेम एजुकेशन, ताकि बच्चियां माइल हों आगे। वो पार्लियामेंट के अंदर चले गए ताकि इंजीनियर पार्लियामेंटेरियंस कॉकस में, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के साथ इंटरफेसिंग की, पॉलिटिशियंस के साथ, पार्लियामेंट के साथ कानून साजी कराई, रेजोल्यूशन पास करवाए, सेनेट से रेजोल्यूशन पास करवाया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान 13 सर्विस स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत इसके लिए मेरे साथ एक भरपूर कामयाब जिंदगी थी, एक एक्सपोजर था। अमेरिका से भी मैंने तालीम हासिल की हुई थी, मिडल ईस्ट के अंदर भी नौकरियां की हुई थी, और मैंने अपना कारोबार भी किया हुआ था। अगर मैं 32वें नंबर का पूरे पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट टैक्स पेयर बना, तो इस मुल्क के नामसाइद हालात के अंदर, और गवर्नमेंट के साथ मैं काम नहीं करता था, अब भी नहीं करता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी। तो हमने अल्लाह की मदद थी और नियत थी। आज भी मेरे इख्तियार में मेरे पास एक ही हथियार है, नियत। तो जो लोग जिनको अपने माल के ऊपर जोम है, अपनी दौलत के ऊपर जोम है, वो माल और दौलत और बेशबा। आज भी मैं सुबह देख रहा था कि ये कोई पाकिस्तान का इलेक्शन तो नहीं हो रहा, वो टीवी पे इश्तिहार चला रहे। वो साहब जो 6 साल इस इदारे के अंदर रह के जा चुके हैं, आप सोचो कि उनकी बेबसी कैसी होगी कि अब 6 साल वो चेयरमैन रह के जा चुके हैं। अगर तुमने कुछ किया होता तो फिर तुम्हें ये टीवी के ऊपर इश्तिहार नहीं चलाने पड़ते। आपके मुखालिफ 2 उम्मीदवार बल्कि 3 हैं जो तगड़े उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान में हर आदमी तगड़ा है, जो आदमी सबका वजन पूरा है और सबका कद पूरा है। अपना तगड़ा क्या होता है, एक सेकंड पहले समझे यार, ताकि तगड़े का लफ्ज आपने इतनी आसानी से इस्तेमाल कर दिया। पूछे उन तीनों से जाके कि कितना पिछले 5 साल में इनकम टैक्स, सरकार के खजाने में पर्सनल इनकम टैक्स कितना डाला है। हाँ, उनसे पूछें कि उनका कारोबार सरकार के अलावा, पाकिस्तान में सरकार को लूट के तो हर आदमी बड़ा हो गया ना। सही है यार, देखें पाकिस्तान के अंदर जरा सा पैमाना बनाएं। ऐसे ही आपने तगड़े का सर्टिफिकेट दे दिया। तगड़ा वो है जिसको देने की आदत हो, जो पाकिस्तान के खजाने के अंदर डालता हो। तगड़ा वो है जो पाकिस्तान के खजाने से कुछ निकालता नहीं हो, जो दोनों हाथों से लूट रहा हो और देने को कुछ तैयार नहीं हो। वो कैसे तगड़ा हो सकता है? नैरेटिव्स जो लेके लोग चल रहे हैं, जो उम्मीदवार चल रहे हैं, उनमें से एक कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, इसके स्ट्रक्चर को बेहतर करना है। दूसरे ये कह रहे हैं कि मैंने जो है वो, ये कौन सा वाला कह रहे हैं जो 6 साल रह के जा चुका है? नहीं, दूसरे वाले जो मैं कहा कि स्ट्रक्चर में बेहतरी रह गई कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्ट है, देखो ये स्ट्रक्चर को बेहतर किसी का बाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक्ट कौमी असेंबली का एक्ट 1976 का, या उसके बाद में जो अमेंडमेंट्स हुए, वो हर चीज डिफाइंड है कि ऑडिट इसका कैसे होगा। हाँ, यहाँ पर हमने जो स्टाफिंग के अंदर थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं, क्योंकि वो तो कौमी असेंबली से एक्ट में जाके तब्दीली कराओगे। ठीक है, तो उनको, मैं कौमी असेंबली के अंदर बैठा हूं 3 साल 8 महीने, वहां पर जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, उनकी प्रायोरिटीज ही अलग है। उनको अल्लाह ने माजरत के साथ अंधा कर दिया है। उनको पाकिस्तान का इंजीनियर नजर ही नहीं आता, सारे अफलातून है।
उनको इंजीनियर के लिए कोई उनके पास जगह नहीं है। उनके ख्याल में ये इंजीनियर तो बस दी इंजीनियर की मोहर लगाने के लिए है। तरक्की याफ्ता दुनिया भी आज इंजीनियर की मोहताज है। किसी मुल्क को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बनाने के लिए उसका इंजीनियर ही बनाता है। अच्छा, दूसरा ये तो वो जो बातें हैं ला इल्मी की, कम इल्मी की, उन्होंने जिंदगी के अंदर अगर कुछ किया हो, सिवाय सरकारी कंसल्टेंसी ले ली, पाकिस्तान में सरकार कैसे काम करती है किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है ना। और सरकारी प्रोजेक्ट का हासिल क्या होता है, बजट्स क्या पहुंचते हैं, कोई काबिल जिक्र ये जो हमारे दोस्त हैं ना प्रोजेक्ट, बाकी आप मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, मैं तारे ला के दूंगा, ये इन बातों से कुछ भी नहीं होता है। जो अमूमी हालात के अंदर मेरा सवाल ये होता है कि इंजीनियर्स के लिए माजी में क्या किया है। मेरे से पूछे, मैंने माशाल्लाह इंजीनियरिंग प्रोफेशन को परसू किया है। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए एंडाउमेंट फंड बना के और इसको 12 साल पहले खड़ा किया है। मैं पीएचडी नहीं हूं, मैं उसका फेलो नहीं हूं, मेरा जाति कोई मफाद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान के जो बाबे हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो पीएचडीज हैं, उसके फेलोज सिर्फ पीएचडीज हैं, ठीक है। एक इदारे को कंसीव करना, ब्रेन चाइल्ड है वो डॉक्टर जमील अहमद खान का, लेकिन उसके पीछे जो सपोर्ट अल्लाह की मेहरबानी से, और आज वो पूरी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की रहनुमाई कर रहा है। हमने ऑलरेडी 8 स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने फेडरल गवर्नमेंट को करवा के दी है। फेडरल गवर्नमेंट एक्ट कहता है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विल असिस्ट द फेडरल गवर्नमेंट एज थिंक टैंक। मगज से अगर हम काम नहीं लेंगे, आंखों से काम नहीं लेंगे, तो हम इधर उधर टकरी मारेंगे ना। अच्छा, दूसरे वाले ये कह रहे हैं कि मेरा अनफिनिश एजेंडा है, 6 साल मैंने किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन बैंक बनाना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देनी है, इंजीनियर्स को, ठेकेदारों को उठा के बाहर फेंकना है। देखिए, सारी सबको बाहर फेंक दें। पाकिस्तान के अंदर एक, जैसे हमारा जिस्म, एक सेहतमंद जिस्म के अंदर आंखें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कान को काट दो तो क्या करेगा आदमी, ठीक है ना। अगर हाथ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टांगे अगर ना हो, पोलियो किसी को हुआ है, तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, जालत की बातें, नासमझी की बातें। ये पाकिस्तान को सब मिल के बनाएंगे। आप समझते हैं गुमराह कर रहे हैं इंजीनियर्स को? बस जितनी अकल है, जितनी समझ है, जितनी तमीज है, अब मैं तो मासूम ही समझता। लेकिन कीड़े मार दवाइयां बेच के दौलतमंद हो जाना अच्छा, कोई मैयार नहीं है। बात सुने, उन्होंने जब अपना बीएस किया होगा आज से 45 साल पहले, उसके बाद प्रोफेशन को ही परसू नहीं किया। ये तो वो उतने ही इंजीनियर है जितने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब डॉक्टर हैं, उन्होंने भी डॉक्टरी पढ़ी लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया ना। उनकी वजह शोहरत 10 हैं, एमएनए रहे हैं, मेयर रहे हैं, मुदब्बिर हैं, ओरेटर हैं, अच्छे शेर पढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टरी वजह शोहरत नहीं है। जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, उनका इंजीनियरिंग से क्या ताल्लुक है? उन्होंने इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक्ट कहता है कि जनाब इंजीनियर, एमिनेंट इंजीनियर ऑफ नॉन इंटेग्रिटी, जिसने इंजीनियरिंग का प्रोफेशन प्रैक्टिस किया हो, हैंड्स ऑन, सुबह इंजीनियरिंग, शाम इंजीनियरिंग, पहनना इंजीनियरिंग, ओढ़ना इंजीनियरिंग, जो देखिए जिसको पता ही ना हो, ठीक है माल कमा लो। बुंदू खान तो कबाब बेचता था, माल कमा लिया उसने। तो पैसे के मैयार पे ना जाए, पैसे लुटाने पे ना जाए। यंग इंजीनियर्स जो हैं, ठीक है, बड़े बड़े वो अपने आप वो सजा लेंगे जहाँ पे माल। अच्छा, फिर जब माल लगाएंगे, कोई कहता है मैं जी 18 करोड़ का बजट, अल्लाह का शुक्र है ना कोई हमने माल लगाया। अब यहाँ से बात करते हैं, दिल से, अमल से कर चुके हैं। 3 साल के अंदर अमल से साबित किया। जिनका आप नाम ले रहे हो, हविस का आलम क्या है? हविस का आलम सुन लो कि उनके घर से, लाहौर से 2 1800 सीसी की पीयूसी की सरकारी नंबर की गाड़ियां बरामद हुई थी। हवेस 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 उनके पास बहुत अल्लाह ने माल दिया हुआ है, लेकिन सरकारी नंबर की गाड़ी पीयूसी से वहां पे एक इस्लामाबाद में वो 3 गाड़ियां, जो आदमी का मैयार ये हो, अखलाकियात का मैयार ये हो,
वो क्या क़यादत करेगा? जब जिस देना, वो तीनों गाड़ियां जब मुझे मिली, वो तीनों यहीं खड़ी होती हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है। ये इंजीनियर्स को अगर हमने तरक्की दिलानी है, इनको इनकी अखलाकियात की, इनकी टेक्निकल, इनका इनरिचमेंट करना है। मैंने एक पैसा भी बिल्डिंगों के ऊपर नहीं लगाया। जो पुराने प्रोजेक्ट जरूर वो कह रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने थे। सर, ये सारे, ये तो जो सेंटर्स हर जगह, मैं तो ये बता रहा हूँ, इस वक्त पूरी पीईसी इंक्यूबेशन सेंटर है। पीईसी के अंदर आईटी का डायरेक्टर, ठीक है, आज से कुछ साल पहले लेटरल एंट्री 20 ग्रेड के ऊपर हमने हायर किया। उन्होंने 6 साल में क्यों नहीं किया? पीईसी चल रही थी, अकाउंट्स में कोई डायरेक्टर फाइनेंस नहीं था, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने हायर किया। ठीक है, ये सारे जो चीजें, ये पेड इंटर्नशिप, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे बताइए कि बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे? इसमें भी वो इल्जाम लगा रहे हैं कि 3 अरब ठेकेदारों को दे दिया। कोई रुपया, बहुत पीसी अमानत के ऊपर इल्जाम लगाए। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पीसी का ऑडिट कौन करता है पता है? ये एजीपीआर नहीं करता, जो सरकारी ऑडिट हुआ। तो पाकिस्तान पूरा लूटता गया, और ऐसे ही लोग लूटते गए। जो सरकार, मैंने कभी सरकार के साथ काम भी नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम किया। तो ये जो इल्जामात लगाना कि इतने अरब, उतने, जिस वक्त वो गए, पीसी के खजाने के अंदर 9.5 अरब रुपए थे 30 जून 2021 को। अगस्त में मैं इलेक्ट हुआ। आज अल्लाह की मेहरबानी से जो हमने ह्यूमन एसेट के ऊपर लगाया, क्योंकि अगर आप अपने इंजीनियर्स की तरबियत कर देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे, उनके सर्टिफिकेशंस करा देंगे, उनकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा देंगे, उनकी सॉफ्ट स्किल्स को, पाकिस्तान को वो कहां से कहां ले जाएंगे। बिल्डिंगें इतनी बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि इस्तेमाल के लिए लोग नहीं होंगे। ये सारा चीज का विजन चाहिए होता है। मैं रात को नौकरी करके इंजीनियर बना था, कोई सरकारी काम नहीं करता हूँ, सबसे ज्यादा टैक्स देता हूँ। आप ये जो कह रहे हैं ना कि तगड़े, किस चीज के तगड़े? लूटने के तगड़े? यहां से 3-3 गाड़ियां ले जाके घर पे खड़े करने के तगड़े? क्या आपका क्या वादा इंजीनियर्स के साथ? मेरा वादा बड़ा क्लियर है इंजीनियर्स के साथ, कि इंजीनियर्स को वो मुकाम पाकिस्तान, मैंने अपनी कौमी असेंबली की तकरीर के अंदर भी ये बात कही थी, 11 मिनट की है, हर इंजीनियर को सुननी चाहिए, कि पाकिस्तान 1000 साल तक भी तरक्की याफ्ता नहीं होगा जब तक अपने इंजीनियर्स को सर का ताज नहीं बनाएगा, उनको सौंपेगा नहीं, उनको फैसला साजी में हिस्सेदार नहीं करेगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करेगी, पार्लियामेंट अपना काम करेंगी, कानून, लेकिन इंजीनियर, आप, मैं जितना बड़ा भी इंजीनियर हो जाऊं, जब बीमार होता हूं तो भागा भागा डॉक्टर के पास जाता हूं ना। ऐसे ही पाकिस्तान बीमार है, इसका इंजीनियर इसको सेहतमंद करेगा। और नौजवान इंजीनियर से मेरा वादा है, ये वादा है कि हमने पहले सैकड़ों हजारों इंटर्नशिप दी। इंशाअल्लाह ताला इंटर्नशिप्स के जो पैसे हैं, जो पिछले थे हम 40,000, उसको डबल करेंगे। वो तो वही कह रहे हैं कि वो ठेकेदारों के जेब में जा रहे हैं, कोई किसी ठेकेदार की जेब में नहीं जा, वो इंजीनियर्स के अकाउंट में जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर ऑडिट है, ये बायोमेट्रिक्स है। अब ये आपका अंगूठा है ना, आपका हर चीज पीछा करती है। ये क़यामत तक मेरा पीछा, अमेरिका जाऊंगा वहां भी अंगूठा रखा जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि इंजीनियर्स के लिए वो रकम डबल करेंगे? इंजीनियर्स के लिए डबल करेंगे, इंजीनियर्स के अकाउंट के अंदर जाएंगी। किसी ठेकेदार को 1 रुपया नहीं दिया जाता यहाँ पे, और कोई ठेकेदार का, यहाँ पे ठेकेदारों के लिए जो हमें चीजें सही करनी थी। देखिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर ठेकेदारों के पास काम करने वाले इंजीनियर्स भी हैं, ठेकेदार इंजीनियर्स भी, वो भी कोई कमतर मखलूक नहीं है। कंस्ट्रक्टर्स ने पूरा मुल्क तामीर कौन करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? आपने ऑफिस भी दे दिया उनको? बिल्कुल दे दिया, और बिल्कुल दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ हर एक को इज्जत दी। जो ये कोई पुलिस का थाना है, वी आर रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि जहां पर बंदा सहमा हुआ आएगा। आप ये समझते हैं आप मैंने वहां पर बात सुने, चाय, पानी, अच्छी सहूलियात और सारे लोगों की ट्रेनिंग,
कि कोई पीसी के दफ्तर में उसका मेंबर आए, आपकी उसकी जगह तकरीम होनी चाहिए। दूसरा चेयरमैन होता वो शायद ऑफिस भी ना देता, लेकिन वो फिर भी ना खुश हैं आपसे, क्या वजह? मुझे मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने में लगा हुआ हूँ। बंदों को, आपकी बेगम आपसे बहुत खुश है, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, ओ भाई अल्लाह को राजी कर ऑन ले। कैमरा तो मैं अल्लाह नहीं, मैंने आपसे अल्लाह को राजी कर ले, अगर उसमें लगा रहेगा ना, और आखिरी में बेगम को खुश भी कर लिया और उधर फंस गया। इनको ये तमीज सिखानी है, जिनकी जो बातें कर रहे हैं ना, 6-6 साल रह के जा चुके हैं, ठीक है, कोई सारी सरकारी कंसल्टेंसी उनकी, ये जो आप बात कर रहे हैं कंसल्टेंट, इनकी सिटीजनशिप भी पाकिस्तान की नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, फिर कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये आधा- हमारी इलेक्शन कमेटी नहीं नहीं, क्योंकि पाबंदी नहीं है ना। पाबंदी नहीं। हाँ, इसमें अभी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। पाबंदी पता नहीं, मेरे हिसाब से तो होनी भी नहीं चाहिए।